Hello, good morning, dear students. I'm my dear learner. Now I'm going to describe about the chapter which is the class ninth and book Beehive. Beehive book का एक poem है The Road Not Taken. तो इस poem को आज मैं इसको explain करने जा रहा हूँ. So listen carefully these explanations and watch this video till the end. Okay, let's start. The road not taken. Road not taken. This chapter is taken from the Beehive book of class ninth standard, and this poem is written. This poem is written by the Robert Frost. Robert Frost was an American poet, and he is very prominent poet, and he has written only this poem for the persons, for the students that who was had many dreams and many learners जो है dreams and learner. Okay, let's start. रोड ना टेकन. रोड ना टेकन का मीनिंग ये है कि जैसे रोड, यहाँ पर रोड का मीनिंग होता है चॉइसेस एंड डिज़ायर. कहता है कि मतलब कि जो रोड है वह नहीं लिए जाते हैं. इसका मतलब है क्या है? रोड ना टेकन, रोड नहीं लिए जाते हैं, या रोड किसी के द्वारा नहीं लिए जाते हैं, सड़क नहीं लिए जाते हैं. इसका मतलब है कि कोई न कोई चॉइसेस हैं जो हमारे डिज़ायर है, जो हमारे डिटर्मिनेशंस हैं, वो अपने लाइफ में हमें खुद को डिसाइड करना पड़ता है, उसको डिटरमाइन करना पड़ता है. और विदाउट चॉइस और विदाउट डिटर्मिनेशंस की कोई भी एम हमारा फुलफिल नहीं होने वाला है. तो यहाँ पर जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट महोदय कह रहे हैं कि दिस वेल एन पोएम is about making choice and choice that shape us. Robert Frost is an the American poet and who's write simply but the insightfully about the common ordinary and the experience. तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये कह रहे हैं कि यह जो बहुत ही जो वेल नोन जो पोएम है इज़ अबाउट द मेकिंग चॉइस. कह रहा है कि जो पोएम है ये हमारी चॉइस को, हमारी जो चॉइसेस हैं उस चॉइसेस को के लिए जाने जाते हैं. और ये बहुत तो दिस वेल नोन पोएम इज़ अबाउट द मेकिंग चॉइस. कह रहा है कि जो सबसे प्रसिद्ध जो पोएम है विच रिटन बाय द रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ये हमारी चॉइसेस के लिए, हमारे जीवन में जो चुनाव हैं, चुनौतियाँ हैं, जो हमारी डिटर्मिनेशन है उसके लिए उन्होंने लिखा है. एंड द चॉइस दैट शेप अस. कहता है कि जो चॉइसेस है हमारी है, जो हमारी डिटर्मिनेशन है वो हमारे जीवन देती है, मतलब हमें वो शेप देती हैं कि हमें जीवन में आगे कैसे बढ़ना है, क्या करना है. एंड रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज अमेरिकन पोएट. यह एक अमेरिकन पोएट है एंड जिन्होंने जो है राइट द सिंपली बट द इनसिग्निफिकेंट. कहता है कि इन्होंने अपने जीवन में बहुत ही सिंपल और असाधारण तरीके से जो है इनसिग्निफिकेंटली अबाउट द कॉमन. कहता है कि एक सामान्य कॉमन लाइफ के लिए, एक साधारण अपने एक्सपीरियंस के बिहार पर एक सामान्य कॉमन लाइफ के लिए उन्होंने इसको लिखा है. ठीक है, तो अब कहते हैं कि अब यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि जो ऐसे जो रोड्स हैं, कुछ ऐसे डाइवर्स रोड हैं जो इस फर्स्ट स्टैंजा में कह रहे हैं कि टू रूट्स डाइवर्स इन ए येलो वुड. यहाँ पे जो येलो वुड है यहाँ पर ऑटम सीजन के बारे में बात कर रहा है. टू रोड्स डाइवर्स इन ए येलो वुड. कहता है कि दो ऐसे रोड्स हैं जो वे रोड्स डाइवर्स हैं. डाइवर्स मतलब एक रोड से यहाँ जाता है, एक रोड से यहाँ जाता है. दैट इज़ द वेरी डाइवर्स रोड. एंड टू रोड्स डाइवर्स इन ए रूल. कहता है कि दो ऐसे डाइवर्स रूल, जैसे हम अपने जीवन में अपनी चॉइसेस को, अगर अपनी डिटर्मिनेशन को हम कंफर्म नहीं करेंगे ना, तो हम डाइवर्स पाथ पे ही रहते हैं. अगर दो ऐसे चॉइसेस अपनी लाइफ में लेकर के चलते हैं, तो एक वो चॉइसेस को लेकर के हम चलते हैं तो हम उस. तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट महोदय कह रहे हैं कि टू डाइवर्स रोड इज़ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ. कह रहा है कि हमारे जो ऐसे कुछ डाइवर्स पाथ हैं जो जीवन में डाइवर्जन है. जैसे डाइवर्स मतलब कि दो ऐसे पाथ जो दो अलग अलग दिशाओं में जाते हैं, लेकिन हम वी आर अनेबल टू डिसाइड विच पार्ट इज़ द वेरिएबल फॉर योर लाइफ. आपके जीवन के लिए कौन से पाथ सही है वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं. तो वही कह रहे हैं कि जो दो डाइवर्स पाथ हैं, वे डाइवर्स पाथ आपके जीवन में जो जा रहे हैं, वो डाइवर्स पाथ पर जो है वो जो येलो वुड मतलब वो ऑटम सीजन में वो मतलब कि जंगलों की तरफ जाते हैं. दो ऐसे जो पाथ वो कहाँ जाते हैं, वो जंगलों की तरफ जाते हैं. सपोज़ यू आर अ ट्रेवलर
और आप इस पाथ के इस डायरेक्शन पे खड़े हैं और यू आर अनेबल टू डिसाइड विच पाथ इज़ राइट चॉइस फॉर योर लाइफ। कह रहा है कि एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल, कहता है कि इस बात से मुझे दुख है कि मैं इस दोनों पाथ पर, इस दोनों डाइवर्स पाथ पर जो जंगलों तरफ जाते हैं, मैं उस दोनों पाथ पर ट्रेवल नहीं कर सकता है। एंड बी वन ट्रेवलर, कहता है कि एक यात्री होने के नाते लॉन्ग आई स्टूड, कहता है मैं लंबे समय तक वहाँ खड़ा रहा। एंड लुक डाउन वंस एज फार एज आई कुड, कहता है कि मैं उसके आगे तक, उस डाउन तक, मुझे दूर तक देखता रहा, जहाँ तक मैं देख सकता था उसको, उस पाथ तक आगे तक देखता रहा जो। एंड टू वेयर इट बेंड इट द अंडरगो, कहता है कि वहाँ तक जहाँ तक जाकर ये रास्ते समाप्त हो जाते हैं, उस रास्ते तो मैं लास्ट तक देखता रहा। तो अभी राइटर से कह रहे हैं कि जो डाइवर्स पाथ है, इसका मतलब ये है कि इसके एक लिटरल मीनिंग ये कहना चाह रहे हैं इस स्टैंजा का, कि जो ऐसे जीवन में कुछ अपनी लाइफ में जो चॉइसेस हैं, वो चॉइसेस अगर आपके लाइफ में एक डिटरमाइंड चॉइस नहीं रहेगा तो अपने जीवन में आप भटकाव में बने रहेंगे, आप उसी लाइफ में से चलते रहेंगे और अपने जीवन के सही डिसीजन को नहीं ले सकते। जिसके सपोज यू when you complete your the 9th standard and after that you go to the 10th standard and after 10th standard when you pass out and then you are going to take a 11th and in 11th standard admissions, and then you will have to decide which stream is preferred for you. Suppose in the 7th standards there is 3 streams, and the first is that the commerce, and the second is bio, and the third is biology and mathematics. एंड व्हाट यू वांट टू लाइफ, अपने जीवन में आप बनना क्या चाहते हैं, अपने जीवन में आप करना क्या चाहते हैं, तो आपको वहीं इस चॉइसेस को, जैसे आपकी लाइफ में देखिए 3 वहाँ पाथ हो जाएंगे, वहाँ पे आपकी लाइफ में 3 ऐसी डिटर्मिनेशन चॉइस हो जाएंगी, 1 2 और 3। यहाँ बायो का हो जाएगा, यहाँ मैथ का हो जाएगा, कॉमर्स हो जाएगा। अब ये 3 जो चॉइसेस हैं, आपको किसी एक ही चॉइस पर चलना है। दोनों तीनों चॉइस में किसी एक चॉइस को आप डिटरमाइन करेंगे तो जीवन के आप उस पाथ पे जा सकते हैं जहाँ पर आपको जाना होगा। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है यही कहना चाह रहे हैं आपसे। दूसरे वाले स्टैंजा में कह रहे हैं, तो सेकंड स्टैंजा में कह रहे हैं कि देन टुक द अदर एंड जस्ट एज फेयर। अब फर्स्ट स्टैंजा में उन्होंने ऑलरेडी बता दिया जो है कि अपने जीवन में जो चॉइसेस हैं, हमारी जो चुनौतियाँ हैं, वो चॉइसेस और चुनौतियाँ जो है, अगर लाइफ में अलग अलग प्रकार की चॉइसेस आप रखे हैं, डिफरेंट टाइप की चॉइसेस, तो आप जीवन में सक्सेस नहीं हो सकते हैं। आपको जीवन में डिटरमाइन होने के लिए किसी एक ही चॉइसेस को लेकर आगे काम करना पड़ेगा। सेकंड स्टैंजा में रॉबर्ट फ्रॉस्ट मुझे कह रहे हैं कि देन टुक द अदर एंड जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर देन। कह रहा कि तब उन्होंने कहा कि तब अपने, अब उन्होंने जो फेयर है, जो रास्ते आपके फेयर उनके लिए सही तो उपयुक्त रास्ते, तो उन्होंने क्या किया, उस रास्ते को अडॉप्ट कर लिया। एंड देन हैविंग द परहैप्स द बेटर क्लेम, और जो उनके लिए बेहतर रहा वो बेटर के लिए, मतलब कि जो चीज़ सूटेबल रहा उस रास्ते को उन्होंने चॉइस करके आगे बढ़े। एंड बिकॉज इट वाज द ग्रासी एंड द वांटेड बियर, क्योंकि उस रास्ते, जो रास्ते अनयूज़ किए गए थे, उस रास्ते में जो रास्ते जंगलों की तरफ जाते थे, जो रास्ते अनयूज़ किए गए, जिस रास्ते पे कोई ट्रेवल गया नहीं है, तो उस रास्ते पर जो है, उस रास्ते को, मतलब कि उस रास्ते पर वो जाना चाहते थे, क्योंकि वो रास्ते पर कोई गया नहीं था, उस रास्ते पर कोई ट्रेवल नहीं किया गया था। तो उस रास्ते को पर जो इतनी लीव्स थी, जो ऑटम सीजन की जो लीव्स थी, वो लीव्स से वो रास्ते कवर्ड हुए थे, ढके हुए थे जो है। एंड दाउ आइज फॉर आइज दैट पासिंग देयर, कहा था कि जहाँ तक वो देख सकते थे दूर तक उस रास्ते को, वो रास्ते पूर्ण रूप से कवर्ड थे, ऑटम सीजन से, पतझड़ से ढके हुए थे, और उस पर कोई रास्ते पर ट्रेवल नहीं किया गया था। अगर कोई ट्रेवल करता तो उसकी जो है पदचिन्ह होती, फुटपाथ होती उसकी जो है, लेकिन वही कह रहे हैं कि वो ग्रासी था, वो अनयूज था जो है, और जिस पर वो जाना चाहते थे। और वे जहाँ तक देखते थे वह रास्ता दूर तक जाता है। एंड हैंड ऑन देन द रैली अबाउट द सेम, कहता है कि वे रास्ते वास्तव में जो थी, जो मतलब कि वास्तव तरह के जो रास्ते थे वह सेम थे जैसे वो रास्ते पे जिस पर वो जाना चाहते थे जो है। ठीक, तो सेकंड स्टैंजा में कहते हैं कि इसे आपने जीवन के उस चॉइसेस को जो है, अगर जो आपके लिए ज़रूरी है, उस चॉइसेस को आपने अगर डिटरमाइन कर लिया है, तो वे रास्ते, जैसे आपके गांव घर में क्या होता है कि अगर कुछ लोग इंजीनियर, डॉक्टर अपनी लाइफ में कोई बना नहीं, कोई आईएएस नहीं बना है, तो लोग अगर रास्ते पर चलना चाहते हैं तो लोग उनको रोकेंगे, क्योंकि वह अग्रेसिव होता है, अनयूज़ होता है। आप उस पर चलने के लिए लोग आपको ब्रेक करेंगे, नहीं, दैट इज़ नॉट द फेयर फॉर यू होता है। आप उस रास्ते पर बहुत कठिन है, जटिल है, उस पर कोई आज तक पास नहीं हुआ है। और लेकिन आप जब उस रास्ते पर चल करके वो यूज़ पाथ हो जाएंगे, अब उस रास्ते पर अभी तो वो ऑटो सिम जाके ढके हुए हैं, अब उसके बारे में कोई जानता नहीं है,
लेकिन जब आर्टिफिशियल जो लिप्स हैं वो ढक करके ओपन हो जाएंगी, उस पर कोई रास्ते पर चल देगा, तो आपको लगेगा कि या दिस इज़ द वेरी सुटेबल पास फॉर योर लाइफ एंड यू डेफिनेटली यू विल द सक्सेस योर लाइफ। आप लाइफ में सक्सेस जरूर हो सकते हैं। तो इस तरीके से अपने जीवन में आगे उस रास्ते को लोग चॉइस करके आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा इसलिए उन्हें रॉबर्ट फर्स्ट बोलते भी उनका कहने का ही मतलब है। ठीक। और नेक्स्ट स्टेंजा में कह रहे हैं कि द बोथ द मॉर्निंग इक्वली ले and both the morning equally lay and both the morning equally lay in the leaves no step hide trodden black. Oh, I keep the first for the another day, yet knowing how way lead on to way, I doubted if I should ever come back. अब रखा है एंड बोथ दैट मॉर्निंग क्लियर, कहता है कि अब जो रास्ते हैं जो एंड द बोथ मॉर्निंग इक्वली, कहता है कि ले, कहता है कि जो रास्ते हैं मॉर्निंग मतलब कि जो सुबह है वे जो मॉर्निंग टाइम है वो मॉर्निंग टाइम इक्वली ले, कहता है कि वो समान तरीके से हैं। इन लीव्स नो स्टेप है ट्रोडन, कहता है ब्लैक, कहता है कि उस स्टेप से आज तक उस स्टेप पर जो लिप्स हैं उस इन लीव्स नो स्टेप, कहता है कि मतलब कि जो ऑटेंसिज्म से घिरे हुए जो पाथ थे वो पाथ पूर्ण रूप से ढके हुए हैं और अभी तक किसी के पदचिन्ह उस पर नहीं पड़े हैं। ओ आई केप द फर्स्ट फॉर द अंदर वे, कहता है कि मैंने उस रास्ते पर सबसे पहले चलना शुरू कर दिया। दूसरे दिन मतलब दूसरे मॉर्निंग को मैंने उस रास्ते पर चलना शुरू कर दिया। एंड नोइंग, और इस बात को जानते हुए भी कि हाउ वी लीड ऑन द वे, कहता है कि जानते हुए कि रास्ते कहाँ तक हमको लेकर जाने वाले हैं, इसलिए मैंने उस रास्ते को अडॉप्ट किया, उस रास्ते पर मैंने चलना शुरू कर दिया। एंड आई डाउटेड, लेकिन मैं अभी भी थोड़ा सा संदेह में था, भय में था कि इफ़ आई शुड एवर कम बैक, कहता है कि क्या मुझे वापस आ जाना चाहिए इस रास्ते से, कभी नहीं। जैसे कि आपने 11th स्टैंडर्ड के बाद अगर आप 10th स्टैंडर्ड के बाद 11th स्टैंडर्ड में आपने कॉमर्स स्ट्रीम को ज्वाइन कर लिया, बायो स्ट्रीम को ज्वाइन कर लिया और 1 ईयर कंप्लीट करने के बाद आप 12th स्टैंडर्ड पहुंच गए, तो क्या आप फिर से दोबारा अपनी स्ट्रीम को चेंज कर सकते हैं क्या? यू आर नेवर कैपेबल टू द चेंज योर द स्ट्रीम। इसका मतलब आप बायो से अगर आप कॉमर्स जाना चाहेंगे आफ्टर 1 ईयर पासिंग आउट, तो वह रास्ते आपके फिर बैक नहीं होने वाले हैं। मतलब कि आपने उस रास्ते को चूज़ कर लिया है और उस रास्ते को जो आपने चूज़ किया है वो रास्ते अब दोबारा बैक नहीं होने वाले हैं। वो ये कह रहे हैं कि मैं उस रास्ते पर मैं वापस चल दिया हूँ, जानते हुए कि उस पर कोई अभी तक किसी के पदचिन्ह नहीं है, किसी को उस पर पदचिन्ह नहीं है, जानते हुए कि, लेकिन फिर भी मैंने रास्ते को चूज़ किया और आगे बढ़ गया। और लेकिन इस बात को मुझे भी डाउट है, भ्रम है कि यदि मैं चाहूँ तो क्या उस रास्ते को मैं वापस उस रास्ते से वापस आ सकता हूँ, क्या जो है नहीं आ सकता हूँ। तो रॉबर्ट फॉस्ट महोदय ये कहना चाह रहे थे। ओके, चलिए नेक्स्ट लास्ट स्टैंडर्ड देखते हैं। लास्ट स्टैंडर्ड में रॉबर्ट फॉस्ट क्या कर रहे हैं? अरे कि आई शैल बी टेलिंग दिस विथ ए साइन समवेयर एज एंड एज हेंस टू रोड्स डाइवर्स इन ए वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल बाई एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस। कह रहा है कि आई शैल बी टेलिंग दिस विथ ए साइन, कह रहा है कि मैं उस रास्ते को, मैं अपनी चॉइसेस को, अपने डिटर्मिनेशंस को भी एक पदचिन्ह के द्वारा, एक साई के द्वारा, एक से मतलब कि चिन्ह के द्वारा मैं उसे बताऊंगा ही बताऊंगा कि समवेयर एज एंड एज हेंस, कहता है कि जब ये यहाँ पे फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्शन किया जा रहा है, यहाँ पर फ्यूचर के बारे में यहाँ बता रहे हैं कि फ्यूचर में आप के बारे में प्रेडिक्शन कर रहे हैं। कह रहा है कि आई शैल बी टेलिंग दिस विथ ए साई, कह रहा है कि मैं अपनी चॉइसेस को, डिटर्मिनेशन को एक साई के द्वारा जो है, अपने एक चिन्ह के द्वारा, मैं अपने एक आह के द्वारा मैं चीज़ों को बताऊंगा। एंड समवेयर एज एंड एज है, कहता है कि जब युगों युगों तक, कहता है कि जब युगों युगों तक के बारे में, फ्यूचर के बारे में बताएंगे। कि टू रोड्स डाइवर्ज इन यू, कहता है कि 2 ऐसे रास्ते थे जो जंगलों की तरफ गए थे। एंड आई, लेकिन मैं उस रास्ते पर चल करके अपनी चॉइसेस को, अपने चॉइस को मैंने क्या किया, डिसाइड किया, और चॉइस को डिसाइड करके मैं आगे बढ़ा जो है। इस बात को मैं क्या करूँगा, बताऊँगा जो, इस बात को मैं जो है बताऊँगा क्या कि एंड 2 डाइवर्स रोड इन उल एंड आई, कहता है कि 2 ऐसे डाइवर्स रोड थे
जो ऐसे डाइवर्स रोड थे कि जिस रास्ते पर चल करके मैंने उस जंगलों में जाता था, उस रास्ते को मैंने चूज़ किया। एंड आई टुक दैट वन लेस ट्रेवल, कहता है कि जैसे आई टुक द वन लेस ट्रेवल बाई, कह रहा है कि मैं उस रास्ते को अडाप्ट किया जो मेरे द्वारा ट्रेवल किया गया। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, कहता है कि जो लोगों के लिए बिल्कुल डिफरेंट था, भिन्न था। ये गांव में अगर कोई IPS नहीं है, कोई IS नहीं है, दैट पार्टी इज़ डिफरेंट टू ऑल द विलेजेस बॉयज़ दैट है कैन बी अनेबल टू द चॉइस। लेकिन अगर उसी पाथ को कोई चूज़ करके उस रास्ते में ट्रेवल कर दिया और उस गांव में कोई एक IS व्यक्ति बन गया, तो दैट पास इज़ द मेड फॉर ऑल, वो सबके लिए होगा, डिफरेंट होगा लेकिन सबके लिए हो जाएगा। इसका मतलब जीवन में जो चॉइसेस हैं, जो डिटर्मिनेशन हमें उसको डिसाइड करके ही उसको चुनाव करना होगा, उसको अपनी डिटर्मिनेशन, अपने गोल को डिसाइड करना पड़ेगा। देन डेफिनेटली यू विल द सक्सेस इन योर लाइफ। Okay, this is the poem which is written by the Robert Frost, The Road Not Taken. That is very remarkable poem to all the listener and to all the learners and to all the students. Okay, thank you. My best wishes to all of you. Keep watching this video, like, share and subscribe this channel. Okay, thank you all of you. Best of luck.